हुक्मरानों से ये पूछते हैं कि भाई हम आवाम जो है आपके साथ खड़े, आपने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। जो बजट भी आ रहा है उससे भी हम लोग मुतमईन नहीं है। बजट के बारे में हम क्या कहें, और भी हम लोगों पे तूफान आ रहे। महंगाई दिन ब दिन सर पे चढ़ती जा रही है, बजाय कम होने के और बढ़ती जा रही है। आप जो बजट बनाते हो वो एक गरीब आदमी का बजट बनाओ। जून का महीना शुरू होते ही सबसे पहले जहन में ख्याल आता है बजट का। बजट जो है 2026-2027 पेश किया जाने वाला है इसी माह, और इसी हवाले से, बजट के हवाले से आज हम बलूचिस्तान के आवाम बल्कि कोयटा के शहरियों से भी मालूमात लेंगे कि वो किस तरह चाहते हैं कि किस तरह का बजट पेश हो, क्योंकि आए दिन जो है यहाँ पर महंगाई का शिकवा किया जाता है। मजदूर तबका ये कहता है कि जो उनकी उजरत है उसको कम से कम 40,000 किया जाए या इसे बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन है और कारोबारी तबका है वो कहते हैं कि टैक्सेस से जो है हमें छूट दी जाए। इसी हवाले से हम बात करेंगे कोयटा के शहरियों से। कैमरामैन को कहूँगा कि चले हमारे साथ, शहरियों से हम बातचीत करते हैं। बजट के बारे में हम क्या कहें, और भी हम लोगों पे तूफान आ रहे। इससे बढ़ के और महंगाई होते हैं। हम ये चीज़ें हम लोगों से कंट्रोल नहीं होते। इससे बढ़ के हम लोग क्या करें, घर स्कूल के खराजात पूरे करें, बिलों का देवे और खराजात पूरा करें, राशन पूरा करें, क्या करें, कुछ नहीं होते। और बजट, ये बजट तो और भी एटम बम की तरह हम लोगों के ऊपर आएगा। इसने आज तक की 75 सालों में इन लोगों ने हम लोगों के लिए क्या किया, अभी क्या करे। देखिए जी, हम तो हर साल उम्मीद रखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आई है वो हमारे लिए एक बजट जो लाएगी उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़, सहूलतें मिलेंगी। उम्मीद है फिर भी इस दफ़ा के अच्छा बजट होगा, आवाम के लिए होगा, गरीबों के लिए ख़ुसूसन होगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा माली सहूलियात दी जाएंगी। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है आवाम से राय ले रहे हैं कि बजट आ रहा है। तो बजट से आवाम जो है पहले से मुतमईन नहीं था। जो भी बजट आ रहा है हमारे सूबे में, हमारे ज़िले में, ये जो गरीब आवाम है हमारे जो सूबा है, तो उसके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं। जो उन सभी बजट वो बना लेना, गरीबों के लिए कोई हो ना पहले से कुछ किए है ना अभी से वो कुछ कर रहा है। तो हम लोग जो है बजट से जितना भी हम आवाम जो है मुतमईन हो जाए, हम लोग तो चुपे कुछ नहीं बोलते। बजट जो बन भी जाए, आ भी जाए, मगर हमारे आवाम के लिए, गरीबों के लिए, इस शहर के लिए, इस शहर की मसाइल के लिए कोई फ़ायदामंद नहीं है। आजकल आप सोच रहे हैं पेट्रोल का बहरान चल रहा है पूरे बलूचिस्तान, बल्कि पूरे कोयटा में चल रहा है। पेट्रोल कैसे इस तरह शार्ट होता है, गरीब लोग जो है लाइनों में खड़े होते हैं, आवाम बेचारे क्या करे, किधर जाए। हम तो हमारे जो है हुक्मरानों से ये पूछते हैं कि भाई हम आवाम जो है आपके साथ खड़े, आपने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। जो बजट भी आ रहा है उससे भी हम लोग मुतमईन नहीं है। हमारे आवाम के लिए उन्होंने, हुक्मरानों ने ना पहले से कुछ किया ना अभी से कुछ कर रहे हैं। बजट आने वाला है, इस हवाले से घरेलू ख़वातीन भी इस बजट से मुतासिर होती हैं। इस वक्त भी मैं एक घरेलू खातून के साथ मौजूद हूँ, उनसे भी मालूमात लेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आया वो इस बजट के हवाले से क्या कहती हैं कि किस तरह का ये बजट होना चाहिए। पहले तो मैं यही कहूँगी कि मेरी मिसाल वही है कि मैं दरिया में से एक डोला निकालूंगी, बात करूँगी, सुनने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि पिसना हम नहीं है। सुबह उठ के हमने ही सारा कुछ पेश करना है, आटा भी हमने ही पेश करना है, रोटी भी हमने पेश करनी है। हर चीज़ की जिम्मेदारी घर की औरत पे शुरू होती है। तो हम सुबह से जो परेशानी लेना शुरू करते हैं, रात सोते वक्त भी हमें ख्वाब भी इसी परेशानी के ही आते हैं कि यार हमने क्या करना है, कहाँ से पूरा करना है, कहाँ से नहीं करना है। और बजट जो आ रहा है, बजट में हमें क्या रिलीफ मिलेगा, आप मुझे बताओ। कोई अच्छा हमें कभी रिलीफ मिला है? महंगाई दिन ब दिन सर पे चढ़ती जा रही है, चढ़ती बजाय कम होने के और बढ़ती जा रही है। तनख्वाहों का बुरा हाल है, ना तनख्वाहों में गुजारा हो रहा है, ना तनख्वाहें पूरी हो रही हैं। माशाल्लाह बच्चे हैं, पढ़ाइयों वाले हैं, उनको पढ़ाएं। महंगाई का किस तरीके से हम करें? हम तो कुछ भी नहीं कह सकते, बस बोलेंगे, सुनने वाले कोई सुनने वाला नहीं है कि इंसान बोले कि चलो कोई सुन ले। हमारा यही मुतालबा है कि महंगाई को कम किया जाए। कुछ इतनी आवाम पिस रही है, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो गए हैं। लोग किस तरीके से अपने हालात को पूरा कर रहे हैं। मैं खुद एक औरत हूँ और मैं एक घरेलू औरत हूँ, मुझे खुद पूरा करना पड़ता है कि किस तरीके से मैं इस चीज़ को मार, उस चीज़ को पूरा कर, इसको कर, उसको ना कर। तब तरीके से हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। हम कोई हाई फाई लोग नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं यार हमारे तो पीछे बजट है, हम सब कुछ कर लेंगे। हमें इसी तनख्वाह के बीच में अपनी हर ख्वाहिश को मार के, हर चीज़ को छोड़ के फिर हमने पूरा करना है। हम अपने कपड़े नहीं बनाएंगे, हम अपना जूता नहीं लेंगे, लेकिन हमने अपने बच्चों को तो देना है ना। हमने बच्चों को पेट भर के रोटी तो देनी है। हम बच्चों को पेट भर के रोटी भी नहीं दे सक रहे, ऐसा माहौल हो। तो मेरी हुकूमत से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप जो बजट बनाते हो वो एक गरीब आदमी का बजट बनाओ।
आपके पास सब कुछ है, आप लोग जो सब कुछ अच्छे उस पोस्टों पे बैठे हो, अच्छी जगह पर बैठे हो, एक गरीब का सोचो। एक गरीब पिस रहा है, लोग अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को बेचने पे मजबूर हो गए हैं। लोग किस किस हालात से गुजर रहे हैं, ना जायदाद बना सक रहे हैं, ना हम पैसा जोड़ सक रहे हैं, ना हम कुछ कर सक रहे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं करने को कि हम अपनी दाल रोटी के मोहताज हो गए हैं, कि हम अपनी दाल रोटी पूरी कर सकें। लोग बहुत मजबूर हैं, लोग बहुत परेशान हैं, टेंशनें बढ़ गई हैं, परेशानियां बढ़ गई हैं, लोग डिप्रेशन के मरीज हो गए हैं, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो गए। इस सब की जिम्मेदारी हुकूमत। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि आप अपना जो है बजट, ऐसा बजट बनाओ कि जो कम से कम आवाम की रिलीफ का हो। इसमें हर तबका आ जाएगा, सबको आवाम को रिलीफ मिले, सबको ताउन मिले। कम से कम कोई तो ज़िंदगी का सही, जो मुश्किलें, जो परेशानियां वो अलग हैं, लेकिन आप बजट में ऐसा बजट पेश करो कि कम से कम वो इंसान के लिए एक मखसूस हो कि हाँ, हमने जो है अगर तनख्वाह बढ़ी है, हमें कुछ फ़ायदा तो हुआ है। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे ख्वाहिशात के मुताबिक आवाम दोस्त बजट होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है और आप देख रहे हैं कि तेल नहीं मिल रहा है कोयटा में। और इसका मतलब ये हुआ कि जब तेल महंगा होगा तो हर चीज़ ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए, ख़ासकर फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए, जो अभी तक पेश नहीं किया अभी तक बजट, तो एक अच्छा आवामी बजट लोगों को दे दे। और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को चाहिए कि आवाम के मसाइल और मुश्किलात को मद्देनज़र रख कर एक ऐसा बजट देते ताकि आवाम उन्नास को रिलीफ हासिल हो। बस हुकूमत से इंशाल्लाह ही तवक्को है इस साल बजट अच्छा पेश करे और आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे। और आवाम बहुत परेशान है, ऊपर से इतना महंगाई है और पेट्रोल भी नहीं है। हर चीज़ अभी जो महंगाई, अभी गरीब का वस में नहीं जो एक चीज़ खरीद सकते हैं ना। अभी हम लोग टोटल जो 16,000 रुपये हम लोग तनख्वाह है, 16,000 में अभी घर से भी आना जाना हो, पेट्रोल इधर महंगा है। अभी जो सभी चीज़ के लिए जाओ कीमत 500-600 रुपये बहुत बढ़ गया। बजट यही बस अच्छा सा बजट दे, थोड़ा सा सही हो जाए, हम लोग भी कारोबार थोड़ा सही हो जाए। अभी कारोबार भी नहीं है, इधर सब्ज़ी लेने के लिए भी हम लोग आते हैं, इतना महंगा है, एक चीज़ सस्ता नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो आवाम ने जिस तरीके से शिकवा किया कि बजट जो है आवाम दोस्त होना चाहिए, क्योंकि महंगाई का तूफान यहाँ पर पहले से मौजूद है। अशिया खुर्दनीश देखें, दीगर अशिया देखें, उनको भी आग लगी हुई, जबकि पेट्रोल भी आवाम के बस से बाहर है। उनका यही मुतालबा है हुकूमत से कि आने वाला जो बजट है वो आवाम बजट होना चाहिए और आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए ताकि वो भी स्कूल की ज़िंदगी गुजार सके।